नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध वैदिक ज्ञान पर। आज की वीडियो है ज्योतिष पर। आप सबने ज्योतिष विद्या का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही ज्योतिष विद्या है जिसका सहारा लेकर कुछ पंडित लोग आपको डराते हैं और पैसा लूटते हैं। जन्म पत्र और कुंडली के नाम पर लोगों से खूब पैसा लेते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपने भी किसी पंडित को या किसी व्यक्ति को देखा होगा जो कुछ कागज अपने साथ रखता है और किसी व्यक्ति को ज्योतिष की कुछ बातें बताकर उनका समाधान बताता है। आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्योंकि तर्क के आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर तर्क के आधार पर हमें ज्योतिष विद्या सत्य सिद्ध हो जाती है तो हम इस बात को मान लेंगे, वरना हम इसे मानने से इनकार कर देंगे। जिन ग्रहों का हवाला देकर वे किसी की दशा बताते हैं, वे ग्रह तो हमसे न जाने कितने किलोमीटर दूर हैं। दोस्तों, ग्रह नॉन लिविंग थिंग हैं। ये स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बेचारे खुद किसी नियम का पालन करते हुए आकाश में घूमते हैं। इन्हें जब घूमने से फुर्सत मिले तभी तो ये किसी को पकड़कर उस पर क्रोधित होंगे और उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। इनका प्रभाव तो जो एक व्यक्ति पर पड़ता है वही सब पर पड़ता है। जैसे सूर्य गर्मी देता है, वह किसी एक व्यक्ति को अधिक गर्मी दे और किसी को कम दे, ऐसा कभी संभव नहीं है। वह सबको एक समान गर्मी देता है और सब पर एक समान अपना प्रभाव रखता है। इसलिए ग्रह आदि कभी किसी पर ना तो क्रोधित होते हैं और ना ही कुपित होते हैं। जो पंडित लोग अपने पास कागज रखते हैं उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, कुंडली की सच्चाई क्या है, जन्म पत्र की सच्चाई क्या है, आइए इस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। कुंडली वास्तव में ग्रहों की दशा बताती है। कुंडली में हमें यह पता लगता है कि जिस समय की आप कुंडली बना रहे हैं उस समय सूर्य किस दिशा में है, चंद्रमा किस दिशा में है और बाकी ग्रह किस किस दिशा में हैं। ये सब जानकारी हमें मिलती हैं धरती पर बैठे बैठे ही। यह एक साइंस है जिसका वर्णन शास्त्रों में जैसे सूर्य सिद्धांत आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। ज्योतिष के द्वारा ग्रहों की आपस में दूरी व उनके अनेक प्रकार के रहस्यों के बारे में पता लगता है। ज्योतिष में अंक गणित है, बीज गणित और रेखा गणित भी है। दोस्तों, ज्योतिष विद्या मैथमेटिक्स है। यह सारा मैथमेटिक्स ज्योतिष से ही निकला हुआ है। आइए अब जन्म पत्री को भी देख लेते हैं। जन्म पत्री का तो नाम ही शोक पत्र होना चाहिए, क्योंकि जब घर में बच्चा पैदा होता है तब घर में कितनी खुशी होती है और कुछ ही समय बाद जब उसकी जन्म पत्री बनती है तो उसमें इस प्रकार की दुख भरी बातें बताई जाती हैं, जैसे इस बालक को इस आयु में यह रोग होगा, इसका एक्सीडेंट होगा, या इस तरह की बहुत सारी भयानक बातें बताकर माँ बाप को डरा दिया जाता है और वह खुशी की जगह शोक में डूब जाते हैं। अगर उन पंडितों को इतना भविष्य का पता है तो वे अपने पूरे परिवार की और खुद की मृत्यु की तिथि क्यों नहीं बताते? क्यों सभी उपायों का पता होते हुए भी उन्हें जिंदगी में दुख देखना पड़ता है? अब आप कहेंगे कि इनसे तो हमें या हमारे परिचितों को भी हमने स्वयं लाभ होते देखा है। यह सच है, इसलिए तो हमें लाभ हुआ है। दोस्तों, इसका जवाब यह है कि जब तक यह शरीर है तब तक किसी न किसी रूप में सबको सुख और दुख दोनों ही भुगतने पड़ेंगे। हमेशा सुख कभी नहीं रहता और हमेशा दुख भी कभी नहीं रहता। दिन और रात की तरह ये निरंतर बदलते रहते हैं। क्या पंडितों के समाधान बताए बिना कोई व्यक्ति दुख से नहीं निकलता? आचार्य दार्शनिलोकेश जी नोएडा में रहते हैं। वह खुद कई सालों से ज्योतिष का काम कर रहे हैं और अब उन्होंने यह फलित ज्योतिष छोड़कर वास्तविक ज्योतिष का स्वरूप लोगों को बताया। वे खुद कहते हैं कि हमें ज्योतिष में लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराना पड़ता है ताकि वह हमारे पास आएं और हम उनसे पैसे ले सकें। अब आप खुद निर्णय कर लीजिए कि ज्योतिष विद्या क्या है और कितनी सही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली रोचक जानकारी के लिए। धन्यवाद।